नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार हुमायूं के दिल में जब बहुत ही ज़्यादा बातें भर देती है गुलरुख नरमीन के खिलाफ, तो हुमायूं भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं गुलरुख बिल्कुल ठीक ही तो नहीं कह रही। उधर आप देखेंगे कि गुलरुख के जहन में एक ही बात होगी कि आखिर इतना सब कुछ मैं भड़काती रहती हूँ नरमीन के खिलाफ हुमायूं को, लेकिन वो है कि उसके तो दिमाग में एक भी बात नहीं घर कर रही मेरी। मुझे लगता है कि शायद मुझे कोई और ही तरतीब आजमाना होगी। उधर आप देखेंगे कि निहाल जब देखता है कि गुलरुख तो बहुत ही ज्यादा हुमायूं को पसंद करने लगी है, तो वो कहता है गुलरुख से जाकर के, मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, अगर तो तुम्हें हुमायूं से मोहब्बत है तो तुम मेरा जरूर साथ दोगी। इस पर गुलरुख कहती है कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर कहता है निहाल, क्योंकि तुम्हें अपनी मोहब्बत चाहिए और मैं भी अपनी मोहब्बत से बदला लेना चाहता हूँ, बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हाथ मिला ले। तुमने सुना नहीं कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त ही होता है, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद अब हमें एक दूसरे से हाथ मिला लेना चाहिए। तुम्हें हुमायूं चाहिए और मुझे नरमीन की बर्बादी, बस यही सब के लिए मैं चाहता हूँ कि हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे जैसे मैं तुम्हें कहता जाऊंगा तुम बिल्कुल वैसे वैसे ही करती जाना। उधर आप देखेंगे कि जब देखते हैं आखिरकार नरमीन की बहन माहीन के ये तो सब बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है, इस तरह से तो अगर घर बिक जाएगा तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे। उधर आप देखेंगे कि निहाल की भाभी जब देखती है कि अब हमारा यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं, तो इस पर वो कहती है उसके भाई से, मुझे लगता है कि हमें सारी की सारी हकीकत बता देनी चाहिए माहीन को निहाल की कि किस किस्म का है ये निहाल, कहीं ऐसा ना हो कि कल कला को कोई ऊंच नीच हो जाए और वो बेचारी लड़की कैसे रहेगी अकेले इसके साथ, क्योंकि इसके लिए तो आए रोज कोई ना कोई गुंडा आया रहता है घर, और वो माहीन जो कल की आई हुई है उसे क्या पता कि किस तरीके से इन सबको हैंडल करना है। मुझे लगता है कि शायद ये निहाल ये घर बेचकर बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है। उधर आप देखेंगे कि जब ईमान देखते हैं कि अब तो बहुत जल्द ही उसकी शादी होने वाली है, तो वो मोना के पास जाती है और उससे अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करती है। उधर आप देखेंगे कि मोना कहती है ईमान से कि मैंने तो उनसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी माँ नहीं लेकिन तुम्हारी माँ जैसी तो हूँ, इसीलिए बस मैं तुम्हारी मोहब्बत भी हासिल करवाने में तुम्हारी मदद की नहीं